लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। डेट करने का, प्यार ढूंढने का जो आरओआई होता है वो सबसे तगड़ा तब होता है जब आप खुद एक हाई वैल्यू इंसान हो। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूं। मान लो कि आपकी रेटिंग 10 में से डिसाइड होती है आपकी सारे फैक्टर से, मतलब कि आपकी लुक्स कैसी हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप लोगों से कितनी काइंडली बात करते हो, आप करियर वाइज कितना फोड़ रहे हो। मतलब अगर आप ऐसा कॉलेज स्टूडेंट हो तो इस चीज में ट्रांसलेट कर जाएगा कि आप अपने क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, साथ में अगर फ्रीलांस कर रहे हो तो वो कैसा कर रहे हो, आपकी सीवी कैसी बन रही है ताकि पता चले कि आपकी अल्टीमेटली कंपनी कौन सी ज्वाइन कर पाओगे, या फिर अगर आप कॉलेज से निकल चुके हो तो आप अपनी कंपनी में जहां काम कर रहे हो वहां कितना फोड़ रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग वगैरह कैसी है। और रिलेशनशिप्स भी इसमें आ जाते हैं कि माँ बाप से आपके कैसे रिलेशनशिप्स हैं, आपके दोस्तों से कैसे रिलेशनशिप्स हैं आपके। तो मतलब सब कुछ मिला मिलू के एक आपका 10 में से स्कोर मान लो, और मान लो वो आपका जो 10 में से स्कोर है वो अभी है 4 on 10। और बाय द वे ये स्कोर ऑब्वियसली एज के साथ बढ़ने का पोटेंशियल रखता ही रखता है, क्योंकि अभी आप मान लो अगर आप स्कूल में हो तो आप जब कॉलेज में चले जाओगे तो आपका स्कोर बढ़ गया ना कि भाई कॉलेज का अच्छा है। और मान लो अगर आप अभी कॉलेज में हो और आपने जॉब ज्वाइन कर ली, आपको जॉब मिल गई, तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ गया ना कि भाई अब भाई नौकरी है बंदे के पास। या फिर मान लो आप अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस खोल दिया तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ गया ना। तो एज के साथ जैसे जैसे आप इंप्रूव करते रहते हो खुद को, आपका स्कोर बढ़ता ही रहता है। लेकिन अगर आप अभी 4 on 10 तो एक तो मानते हैं कि चलो आपका एक स्कोर है, और अब मानते हैं कि किसी लड़की से मान लो अप्रोच करने की जो आपकी पूरी कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो कैसी है। अगर आपका स्कोर 4 on 10 है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक रूम में आपको डाल दिया जाए जहां पे 10 लड़कियां हैं, 10 में से 9 आपको देखेंगे भी नहीं, शायद एक ऐसी होगी जो आपको देख लेगी और आपको अलाउ कर देगी कि आप उससे आके बात कर सकते हो, आप पहला हाय बोल सकते हो। ये तब है अगर आपका स्कोर 4 on 10 है। यहीं अगर आपका स्कोर 8 on 10 हो गया, मान लो कि एक ऐसा बंदा है जो अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देता है, अपने बाल बियर्ड सब सही करके रखा हुआ है, स्किन अच्छी करके रखी हुई है, फैशन सेंस अच्छी है तो कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, बात करने में इतना एलोक्वेंट है, मतलब कि बात करने में एकदम स्वीटली बात करता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है, उसकी आवाज से ही पता चल जाता है कि क्या जबरदस्त बंदा है, प्लस लाइफ में अलग ही फोड़ रहा है। मतलब अगर मान लो चलो कि जॉब कर रहा है तो 1 साल में उसका 2 साल वाला प्रमोशन हो गया, इतना ज्यादा जबरदस्त फोड़ दिया। या फिर चलो अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में उसने क्या कहते हैं अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बना पड़ा है, और साथ में उसके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, सब अच्छा है। मान लो 8 on 10 बंदा है एकदम। अगर ये 8 on 10 वाला बंदा किसी रूम में जाता है ना जहां पे 10 लड़कियां हैं, तो उस 10 में से 8 लड़कियां उस बंदे के पास आएंगी उससे बात करने के लिए। फिर वो 4 on 10 वाले बंदे की तरह 10 में से एक लड़की को चेज नहीं कर रहा था, ये यहां पे 10 में से 8 लड़कियों में से कोई एक चूज करेगा। चेज वर्सेस चूज। अब यहां पे ना मुझे इस टाइम पे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि मैं बैश करने वाला हूं उन लोगों को, और ये लोग YouTube पे ही हैं। ये लोग बोलते हैं आपको अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप तो किसी भी लड़की को अप्रोच कर सकते हो। आप बस एक क्लब में चले जाओ और उस क्लब में जाके ये 5 लाइनें हैं जो आप किसी लड़की को बोल दो, उससे क्या होगा। अच्छा चलो ऐसा मान लो कि आप क्लब गए, आपने, और आप अभी 4 on 10 हो, फुद्दू हो, ठीक है, आपने नकली कॉन्फिडेंस लाके उन लव गुरुओं की बात सुन के किसी क्लब में जाके किसी लड़की को अप्रोच किया, क्योंकि वो तो आपको ये कहते हैं कि अपनी अप्रोच की स्ट्रैटेजी बढ़ाओ, वो कहते हैं अपनी अप्रोच अच्छी करो, तो करो, ठीक है। आपने अच्छी अप्रोच के साथ हेलो हेलो ऐसा करके आपने बंदी से बात कर ली, ठीक है। मान लो आप उसको डेट करना भी शुरू कर दिया। फिर ध्यान से सुनना, वो लड़की इस टाइप की लड़की है जिस लड़की को समझ ही नहीं आ पाया कि सामने वाला 4 on 10 है, जैसी उस बंदे ने फेक एक्सेंट में बात करनी शुरू कर दी या उस बंदे ने पिकअप लाइन मार दी। आप ऐसी बंदी को डेट कर रहे हो जो इंसान का कैरेक्टर ही नहीं समझ पाई। इस पे बहुत ध्यान से सोचना। जब आप किसी बंदी को डेट करना चाहोगे, आप ये चाहोगे ना कि वो बंदी खुद भी तो स्टड हो। मैं ऑनेस्टली पर्सनली चाहता हूं कि जिस लड़की के साथ मुझे प्यार हो, या फिर जिस लड़की को मैं डेट करूं, या जिस लड़की से मैं कभी शादी करूं फ्यूचर में, वो खुद बहुत बड़ी स्टड हो यार। अगर आप अपनी अप्रोच को सही करके, अपनी लड़की पटाने की ट्रिक्स यूज करके एक ऐसी लड़की पटा रहे हो जिसको यही नहीं पता कि आप 4 on 10 हो, तो वो लड़की क्यों चाहिए आपको। अब ये लव गुरु लोग ना ये भी कहते हैं कि आप लड़कियों को अप्रोच करते रहो और एक ना एक दिन आपकी कोल्ड अप्रोच बहुत बढ़िया हो जाएगी, मतलब कि आपको बात करने का तरीका आ जाएगा लड़कियों से। वो उन लोगों पे वैलिड है जो कि हर स्फीयर में फोड़ चुके हैं अपनी लाइफ में। मान लो कि खतरनाक जॉब पे बैठे हैं, लाखों कमा रहे हैं, बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। उस केस में भी मैं बोलूंगा कि अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने का तरीका ये नहीं है कि आप जा जाके लड़कियों को अप्रोच करो, वो सिर्फ
एक तरीका है, वो भी करना है आपको। लेकिन वो करते टाइम आप ये नहीं भूल सकते कि आपको जिम जाना है। जिम जाने से कॉन्फिडेंस आएगा, कोई स्पोर्ट खेलने से कॉन्फिडेंस आएगा, पब्लिकली बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा, अपने ऑफिस में खड़े होकर कुछ बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉलेज में क्लास में खड़े होकर बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा, स्कूल में खड़े होकर बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा। अपने आप को ये बेवकूफ मत बनाओ कि मैं तो लड़कियों को अप्रोच इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाना है, इंप्रूव करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। वो एक तरीका है, बस इल्यूजन में मत रहो। एक बड़े फेमस इंसान ने बोला था, मतलब सबसे फेमस एंड्रू टेट ने बोला था। अब बाय द वे मैं सिर्फ क्योंकि एंड्रू टेट का नाम लिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एंड्रू टेट का कोई वर्शिपर हूं। एंड्रू टेट की बस मैं वो बातें उठाता हूं जो मेरे को बढ़िया लगती हैं और बस वही मैं आपको बता रहा हूं। उसने गंदे काम भी बहुत करे हैं, उसने उल्टी सी बातें भी बहुत करी है, तो मैं उस कंट्रोवर्सी से एक्चुअली रहने दो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा एंड्रू टेट के ऊपर, आने वाला है वो। बट एनीवे फॉर नाउ एंड्रू टेट ने बोला था कि विमेन हैव ऑप्शंस बट मेन नीड टू बी हाई वैल्यू टू अट्रैक्ट। उसने इस तरीके की एक चीज बोली थी। लड़कियों के पास बहुत ऑप्शंस हैं ब्रो, और यही है सोसाइटी और यही सच है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों को इस बारे में हेट करो, ब्लैक पिल खा के मत आओ, यही सच है। कंपटीशन बहुत है लड़कों में, तो आपको हाई वैल्यू बनना पड़ेगा। बट इसकी बेस्ट बात बताऊं मैं आपको, हाई वैल्यू वाले लेवल पे बहुत कम लड़के हैं। तो एक बार आप अपना स्कोर 7 on 10 या 8 on 10 कर लोगे ना, वहां ज्यादा लोग हैं नहीं, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब जब मैं अपने आप को लेवल अप किया और मैं अपने आप को एक डिसेंट स्कोर पे लेके आया, तो मेरी आंखें ऐसे खुली कि अरे ब्रो लाइफ कितनी जबरदस्त है। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, चलो मैं आपको अपना एक पर्सनल किस्सा बताता हूँ। मैं कॉलेज में था और तब मेरे को एक सेकंड ईयर था मेरा, और मेरे को एक लड़की से इन्फैचुएशन हो गया था। लेकिन तब मैं फुद्दू, इतना बड़ा फुद्दू भी नहीं था, मतलब मैं दिखता उतना अच्छा नहीं था, चलो मान लिया, क्योंकि ग्रूमिंग वगैरह नहीं थी और ये सब नहीं था। बट मैं आईआईटी में तो था, तो थोड़ा सा तो मेरा स्वैग था डीयू की लड़कियों में, ठीक है। तो उस टाइम पे एक डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी बाय द वे, तो डीयू की एक लड़की थी जिससे मैंने बात करनी शुरू करी काफी रैंडमली फेसबुक पे। उसने मेरे को मैसेज किया था, फिर मैंने रिप्लाई किया, तो फिर ऐसे बात होनी शुरू हुई। और बाय द वे हाँ, ये यही होता है, मतलब मैं स्कूल में मेहनत कर ली, स्कूल के बाद मेहनत कर ली, तो आईआईटी में घुस गया, तो मेरे स्कोर बढ़ गया। मेरा जो ऑन 10 वाला स्कोर है, थोड़ी हाई वैल्यू ऐड हो गई मेरे अंदर, तो इसलिए सामने वाले ने अप्रोच किया। जनरली स्पीकिंग लड़कियां लड़कों को अप्रोच नहीं करती, बट एनीवे मेरी इस लड़की से बात होनी शुरू हुई, एंड फिर मेरे को थोड़ा सा इन्फैचुएशन सा हो गया। इन्फैचुएशन का मतलब बेसिकली यही है कि वो हार्मोन्स अंदर पगला रहे होते हैं, उसकी वजह से तुम्हें सामने वाला कुछ ज्यादा ही पसंद आना शुरू हो जाता है, जबकि एक्चुअल में तुमने बात उतनी नहीं करी होती, तुम उसको एज अ पर्सन नहीं जानते, बट तुम सपने सजा लेते हो। तो वही होना शुरू हो गया मेरे को कहीं ना कहीं ये रियलाइज भी हो रहा था कि भाई इन्फैचुएशन ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि और ये अंदर के हार्मोन्स ही है। और इस चीज में मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे को बचपन से पता होता है कि एट अ यंग एज किसी से अगर तुम्हें अट्रैक्शन हो रहा है, तो अंदर सिर्फ केमिकल चीजें हो रही है, मतलब अंदर तुम्हारे हार्मोन्स ही उबल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है वो। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।